सॉल्व करो इसको। 1/2। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू सौर्य भारत ऐप। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं। लिमिट का ही डिस्कशन चल रहा है। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बताओ मुझे। 1/2। ओके, कैसे सॉल्व किया? रैशनलाइज किया। तो देखो रैशनलाइजेशन मेथड का भी महत्व तो है कि नहीं है। हरों का परिमेयकरण, अंश का भी परिमेयकरण हो जाता है बेटा। पहले आप इस क्वेश्चन को ये समझो कि जब मैं x को इनफाइनाइट रखता हूं, अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझो बेटा, जब मैं x को इनफाइनाइट रखता हूं, इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट दैट गिव्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का रूट भी इनफाइनाइट ही होता है। तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट अनडिटरमाइंड फॉर्म में। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट एक फॉर्म बताई थी, वो अनडिफाइंड थी, ठीक है। तो इसमें डीएल मत लगा लेना बेटा, क्योंकि डीएल कब लगता है जब 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो। तो फिर इसको कैसे डील करोगे, यहाँ पे देख लो बेटा। लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, और रूट में क्या लिख रखा है बेटा, x² प्लस x प्लस 1, और नेक्स्ट वाले रूट में है x² प्लस 1। अब बेटा देख, यहाँ पर अंश का मैंने यहाँ पर x² प्लस x प्लस 1 और इसका साइन नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव लिया, x² प्लस 1। इस चीज से मल्टीप्लाई कराया तो इससे डिवाइड भी कराऊंगा। यहाँ पे आप देख लो x² प्लस x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x² प्लस 1 कराया। अब देखो बेटा अंश में क्या मुझे मिल रहा है, सोच के देखो। लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट a माइनस बी a प्लस बी, तो a², तो x² प्लस x प्लस 1 माइनस x² प्लस 1, और डिनोमिनेटर में ये एज इट इज चल रहा है। लेकिन यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, x² कॉमन ले रहा हूँ रूट से, तो रूट से बाहर आएगा तो x आएगा, दोनों से ले रहा हूँ। तो यहाँ x बाहर आ चुका है, और यहाँ पे देखो पहले रूट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1/x, क्योंकि x² लिया था। अगले में बचेगा 1/x² प्लस, यहाँ से भी x² कॉमन लिया था, तभी रूट से बाहर होके x हुआ, 1 प्लस 1/x²। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये x² से x² गया, 1 से भी 1 गया, तो बचा क्या ऊपर x, और उस x से ये x कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली यही बचेगा। अब आप इनफाइनाइट पुट कर दो, तो ये 1/इनफाइनाइट क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, ठीक है, ये भी क्या बन जाएगा। तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे √1 प्लस √1। √1 1 ही होता है, तो √1 प्लस √1 क्या देगा, 1 प्लस 1, जो कि बन जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है बेटा कोई पार्ट समझ में नहीं आया। यहाँ पे अंश का परिमेयकरण हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये अनंत माइनस अनंत अपरिभाषित रूप था, इसलिए बेटा इसमें डायरेक्ट वैल्यूज अपन नहीं पुट कर सकते। यहाँ पे डीएल का नहीं सोच सकते बेटा। तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन एक बहुत इफेक्टिव मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने का। इनफाइनाइट से मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन 1/इनफाइनाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो 0 बन जाता है। तो ये सारे टर्म्स 0 बन गए, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 0 1 देगा, रूट से बाहर आएगा तो 1 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ से भी 1 मिलेगा। ऊपर ये x और x कट चुका था, तो ऊपर ऑलरेडी 1 है, तो 1/2 आंसर है। नोट कर लिया होगा। कर लिया नोट सबने? Yes, sir. चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा बेटा, x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। ये x को थोड़ा और प्रॉपर कर लेते हैं। यहाँ पे n है नोटिफिकेशन, तो n जो है वो अनंत की ओर जा रहा है, ये इनफाइनाइट है बेटा। n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है बेटा, n की पावर 3। 20-25 सेकंड का क्वेश्चन है, ट्राई करो, आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ। 1/3। बस वो खेल जाएगा जिसको फॉर्मूला पता है।
नहीं तो सोचता रहेगा अरे यार लिखाया तो था, 1 का भी लिखाया था, स्क्वायर का लिखाया था, क्यूब का भी लिखाया था। ठीक है, तो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, 3 फॉर्मूले मैंने लिखा रखे हैं, वापस बता देता हूँ। 1 + 2 + 3 + up to n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n + 1/2, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू n का स्क्वायर क्या होता है, n + 1, 2n + 1 /6। और तीसरा फॉर्मूला था 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और डिवाइड में प्लस में क्या चल रहा है, n का क्यूब, ये होगा n + 1 /2। फर्स्ट वाला लिख के पूरे का स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, सेकंड वाला। तो ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, तो सर ये बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, इसकी जगह जो अंश है ना उसकी जगह सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लूँ, n + 1 2n + 1 /6, और इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या है, n का पावर 3। अब देखो बेटा यहाँ पे n है, इससे मैं n कॉमन ले सकता हूँ, इससे भी मैं n कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से n और ये n की पावर 3 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। और क्या चीज मिल रही, देखो ये तो n ऑलरेडी n की पावर 3 बन चुका है, यहाँ से n कॉमन लिया तो 1 + 1/n, यहाँ से n कॉमन लिया तो 2 + 1/n। समझ में आ रहा है बेटा, इससे n कॉमन लिया, इससे n और ये n, इसलिए ये n की घात 3 बनी, और डिवाइड में n की घात 3, साथ में 6 चल रहा है, ये इससे कट जाएगा बेटा। अब बेटा देखो n अनंत जा रहा है तो ये क्या बनेगा, 0, ये भी क्या बनेगा, 0। तो यहाँ से क्या मिला मुझे, पहले ब्रैकेट से जब लिमिट रखी तो 1 + 0, दूसरे ब्रैकेट में 2 + 0, और डिवाइड में कितना चल रहा है, 6, तो 2/6 दैट गिव्स व्हाट, 1/3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी बी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे बता सकते हो बेटा, कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो भी। 1/2 आएगा, ठीक है, ऐड नहीं करना बेटा। क्यूब का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, उसके लिए भी तैयार है ना, फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि n की पावर कितनी कॉमन ले सकता है, 4, तो उसको एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए तो डिवाइड में n 4 डालेगा। ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लो। बाकी मैंने ये बता रखा, जब x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट हो और हर में x के पद ज्यादा हो, एक पद ज्यादा हो, तो उत्तर समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 आता है, और अंश में एक पद ज्यादा आ जाए, न्यूमरेटर में आ जाए, तो इनफाइनाइट आता है। क्योंकि मान लो अंश में x की घात 3 है और बटे में x की घात 2 है, तो एक x ऊपर बचेगा तो अनंत आ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को जनरलाइज करना सीखो, आप यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, लिमिट में भी और अदर चैप्टर में भी। बढ़े आगे। ठीक है, मैं पहले जो टाइम देता हूँ उस पर अच्छे से रिएक्ट करो, पूरा कंसंट्रेशन लेवल के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा, और फिर अब साथ में जब मैं सॉल्यूशन बताता हूँ तो ये कंपेयर करो कि मेरे से जो एरर हो रही है वो क्या है। ठीक है, उसको मिनिमाइज करो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, x टेंडिंग्स टू 2 है। किसी की अगर विजिबिलिटी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, x 2 की तरफ भाग रहा है। सबसे पहले प्रोसीजर होता है, रख के देखो फॉर्म कौन सी है। ठीक है, फिर आप देखो कि कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, या डीएल लगा सकते हैं, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की हेल्प से कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें देखो। टू आएगा, चेक करते हैं बेटा। सी 2 आ रहा है, चेक करते हैं। वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर √2 है। सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पे
आपने क्या किया, x की जगह 2 रखा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, और 0 इंटू 2 कितना होगा 0, तो मतलब cos 0 बना, और cos 0 कितना होता है 1, फिर 1 माइनस 1 कितना होगा 0, तो ऊपर 0 आ रहा है और यहाँ 2 माइनस 2 ये भी 0 आया, तो ये तो सबको पता चल गया 0/0 रूप है। कईयों ने डीएल के लिए ट्राई किया होगा, मैं बोल रहा हूँ आप डीएल के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी यूज कर सकते हो, दोनों मेथड सही है। ये क्या होता है बेटा 2 sin स्क्वायर x, एक्चुअली यहाँ थीटा में लिखा है तो इसको भी थीटा में लिख लेते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा। चलो इस फॉर्मूले से देख लेते हैं, डीएल से भी हो जाएगा, बिल्कुल होएगा बेटा, क्योंकि 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे देख बेटा, ये पूरा जो चीज है वो रूट के अंदर है, तो ये भी अपने पास रूट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा 2 sin स्क्वायर, इस एंगल का हाफ हो जाएगा, ये एंगल ये इतना पूरा है बेटा, इसका हाफ हुआ तो क्या बन जाएगा x-2, और ये पूरी चीज किस में आ जाएगी रूट में, डिवाइड में x-2 चल ही रहा है, ठीक है, और लिमिट कहाँ जा रही है x टेंडिंग्स टू 2। अब बेटा देख ये √2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ साइन का स्क्वायर है और रूट है, तो ये √2 sin x-2 और डिवाइड में बेटा x-2। अब देख बेटा मैंने ये बताया था जब ये साइन का एंगल 0 बन रहा है और डिवाइड में भी वो सेम एंगल है और 0 बन रहा है, तो इस पूरे का वैल्यू कितना होता है, भले ही x2 की तरफ जा रहा है, एंगल तो 0 बन रहा है ना, तो ये 1 इंटू √2, आंसर क्या आ गया बेटा √2। ठीक है, डीएल से करो, बताना है डीएल से, ठीक है, डीएल से भी रूट का डिफरेंशिएशन हो सकता है ना, 1/2 रूट, और फिर इसका 1 का वापस 0 और इसका कर लेना, कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन में -√2 भी डाल रखा है। कोई बच्चा डिफरेंशिएशन में एरर कर दे उसको फिर -√2 मिलेगा, और 2 भी डाल रखा है। चलो लिखो इसको, फिर आगे बढ़े। अगर डीएल देखना है तो देख सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, डीएल 2 चीज़ें सीखने को ही मिलेगी। देख भाई, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 है, 0/0 फॉर्म में, 1 का रूट है, रूट का होता है 1/2 रूट ऑफ फंक्शन, जो भी फंक्शन है, 1 माइनस कॉस, और ये क्या बनेगा बेटा ट्वाइस ऑफ x-2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो बेटा, कॉस का क्या होगा, ये माइनस है, 1 का तो 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ट्वाइस ऑफ x-2, फिर इस एंगल का वापस होगा चेन रूल से, तो इस देखो बेटा 2 तो कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है जो भी है, x का 1 और फिर -2 का 0, और डिनोमिनेटर में कौन था x-2, तो x का कितना हो जाएगा 1 और 2 का कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो क्या डिफाइन फॉर्म आई है, ठीक है, चलो उस 2 को 2 से कैंसिल कर लेते हैं, लेकिन देखते हैं डिफाइन फॉर्म आई, x को 2 रखता हूं तो यहाँ 2 - 2 कितना बनेगा 0, तो अभी भी ये 0/0 फॉर्म ही है मुझे लग रहा है, तो दोबारा करना पड़ेगा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। बेटा देखो जब x को 2 रखता हूं तो 2 में से 2 गया, कितना बचेगा 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो यही तो टर्म बचा था, ये 0 इंटू समथिंग क्या बनेगा 0, और यहाँ पे 2 रखता हूं तो ये 2 - 2 0 बना, cos 0 कितना होता है 1, 1 - 1 ये भी 0, दोबारा करना पड़ेगा, तो ये इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बात समझ में आई, ये मेथड लगाना ज़्यादा ईजी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई भानु, गुड आफ्टरनून। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आप लोगों के सामने, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 10x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा मीडियम रेंज का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करो बेटा। तो ये माइंड में अगर बैठा है कि हर बार डीएल इफेक्टिव होता है, ये भी रॉन्ग है, पिछले क्वेश्चन में भी पता चला और कुछ बच्चों को इसमें भी पता चलेगा, एक बार ट्राई करो आप।
डीएल कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, डीएल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। sec स्क्वायर बन रहा है, फिर उसमें कुछ और आ रहा है, 0/0 फॉर्म बनती ही जा रही है। 1/8 1/2 ओके, चेक करते हैं बेटा क्या किया बेटा। 1/8 कैसे मिला बताओ। जीरो आ रहा है सर। फाइनल आंसर 0 आ रहा है, मतलब नन ऑफ दीज। हाँ मतलब आ सकता है, मैंने कब मना किया, कोई भी आंसर आ सकता है। देखते हैं परफेक्ट क्या होगा। चलो भाई, मैं यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे अगर डीएल करोगे आप बहुत परेशान होंगे, तो फिर क्या करना चाहिए। पहले ऊपर x से मल्टीप्लाई सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सेपरेट करके कर दें। और दूसरा सबसे परफेक्ट तरीका है इसको एक्सपेंड करने पे, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। कैसे मैं बताऊं, आपको 10x का सीरीज पता होना चाहिए। वो होता है x प्लस x की पावर 3/3 5/12 x की पावर 5। वैसे तो 2 टर्म से अपना काम चल जाएगा। और sin x की सीरीज होती है बेटा, मैंने कल बताई थी आपको, ये 3 फैक्टोरियल होता है, ये ओनली 3 होता है, x 5/5 फैक्टोरियल। ये 2 एक्सपेंशन से ये क्वेश्चन कितना इजी हो रहा है सुनना। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि आप फंस जाओ तो किसी भी फंक्शन को कैसे एक्सपेंड किया उसका फॉर्मूला बताया था मैंने कल। ठीक है, f0 प्लस x/1 फैक्टोरियल f डैश 0, याद है। हाँ 5/12 है, 5/12 है। ठीक है बेटा, आपके पास फॉर्मूला है, आप उससे निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे देखो बेटा, लिमिट x कहाँ जा रहा है बेटा, 0। ओके, 10x की जगह ये लिख रहा हूँ, x प्लस x की पावर 3/3 प्लस 5/12 x की पावर 5, और ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहा है। और साथ में माइनस साइन x को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x माइनस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस, और डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा, x की पावर 3। सुनना यहाँ पे, ये x प्लस का, ये x किसका, इन सब में मैं मिनिमम x की पावर कितनी कॉमन ले सकता हूँ। x की पावर 3 है, 5 है, 3 है, 5 है और बढ़ रही है, x की पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ। x की पावर 3 कॉमन ली और उसका वेट ये कर ही रहा था। ठीक है, अब बचा क्या देखना बेटा, इधर 1/3 बचेगा, इधर 5/12 x स्क्वायर बचेगा, और जितने टर्म में सब में x की पावर बढ़ेगी, ज़्यादा ही है। और लिमिट कहाँ भाग रही है, लिमिट जा रही है 0 की तरफ, x कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। अच्छा इधर देखना, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस का 1/3 फैक्टोरियल और ये प्लस का x स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल, और जितनी भी टर्म है सब में x की भरमार है बेटा। अब देख बेटा, ये x क्यूब से x क्यूब कट गया, अब x को 0 रख लो, तो ये सारी टर्म क्या होने वाली है बेटा, 0। ये सारी टर्म क्या होने वाली है बेटा, 0। बचेगा क्या, इधर से बचेगा 1/3 माइनस माइनस ये प्लस होने वाला है, और 1/6। अरे बोलो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 1/6। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा, 6, 2 + 1 तो बनेगा 3/6। क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, 1/2। गुड बेटा। सर 5/12 होता है या 2/15 होता है? 2/15। अच्छा सॉरी, हाँ 2/15 होता है, पर उसका इस क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, 2/15 होता है। ये मैंने यहाँ पे गलत लिख लिया, 2/15। ठीक है बेटा, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, उससे आप डेराइव कर सकते हो। 0 कैसे आएगा बेटा, एक सेकंड, एक एक करके ले दो। हाँ सर वही है सर, अपन मतलब 10x/x³ माइनस sin x/x³ करेंगे सर, 10x/x। बिल्कुल आपकी बात सही है। चलो मैं उस तरीके से भी आता हूँ, सुनना बेटा, एक सेकंड। अगर आप उस तरीके से आते हो, जैसे आपने 10x/x किया और इंटू x किया, यही बोलना चाह रहे हो ना बेटा। ये कितना बन गया, सर इंटू करने की जरूरत है सर। तो 10x/x1 होता है। अच्छा सेपरेट किया, चलो भाई ले, तो मुझे बता क्या बना, 10x/x³ माइनस sin x/x³। ठीक है, अब मुझे बता यहाँ पे एक x का तो यूज हो गया, 1/x² बचा, माइनस ये भी कितना बचा बेटा, 1/x²। अब x कहाँ जा रहा है, 0। 1/0 क्या बनेगा, इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आ गई ना बेटा। इसको कैसे सॉल्व करोगे, कहानी समझ में आई। ठीक है, लिखो बेटा, इस क्वेश्चन को समझ में आया। अच्छा, अगर आप डीएल में जाते हो तो आपको 2 या 3 बार अवकलन करना पड़ता है और वो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन के लिए ये इफेक्टिव नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड है सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम, आपका भी कुछ डाउट था।
यही था, चलो बहुत बढ़िया। लिखो फटाफट इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 2/15 है बेटा, ये मेरी एरर हो गई थी, 2/15। 5/12 लिख लिया था ना मैंने, 2/15। हाँ, चौथी टर्म मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ, तो निकाल दे। मैं बता सकता हूँ ना फॉर्मूला, किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड करने का ये फॉर्मूला होता है। देख f0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल और f'0, फिर होगा x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और f'0, फिर होता है x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल है लिखना, नोटिफिकेशन मैंने अलग अलग लिखा, f'0। अब तुझे चौथी टर्म से इंटरेस्टेड है तो चौथी टर्म देख बेटा, इसके बाद वाली हो जाएगी f4 टाइम्स डैश 0। ठीक है, इससे निकाल दे बेटा। ठीक है, और मैं हमेशा से एक बात बोल रहा हूं, अपना काम बनेगा पहली 2 टर्म से, कभी भी तीसरी टर्म भी यूज नहीं होगी, पर फिर भी मैं बोल रहा हूं फॉर सिक्योरिटी 3 टर्म आप याद रख लो। ठीक है, चलो भाई बढ़े आगे। नोट कर लिया सबने? ठीक है, आपने दिया था 1/2, वेरी गुड। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करो सारे बच्चे। 2 cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और x कहाँ टेंड कर रहा है, x की लिमिट कहाँ जा रही है, x टेंडिंग्स टू π/2। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। वन आ रहा है, सही है। वन ट्राई कर, फॉर्मूले याद कर बेटा, चीजें वन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, एक्चुअली मैंने x को π/2 रखा तो cos π/2 कितना होता है, 0। ठीक है, और यहाँ पाई माइनस 2 इंटू π/2, ये भी 0, 0/0, dl लगा ले। dl लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, और डिवाइड में देख पाई कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाएगा 0, और माइनस 2x का क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, अच्छा लिमिट कहाँ जा रही है, x टेंडिंग्स टू π/2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, देखो ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कट जाएगा, इस 2 से भी ये 2 कट जाएगा, साइन x बचेगा, और साइन π/2 कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतना जल्दी अपने को मिल जाएगा। यहाँ पे dl बहुत इफेक्टिव है। नोट कर लिया? ठीक है, बढ़े आगे। लिखना है तो बता दिया करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो नवरात्रा के 9 दिन सौर्य भारत पे बेटा 33% डिस्काउंट है, और ये वैलिड है बेटा 7 to 15 अक्टूबर। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको बेटा। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडियो में आना, ये हैंग हो गया है, देखने का फटाफट आओ। अरे माता जी तेरा भी भला करेगा, शांत रह जा दो। स्लाइड मूव
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेम पावर है, सेम पावर है, कॉमन लेके कट जाएगी। इस ट्रिक पे पहुंचना है आपको। जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, इसका आंसर 2 है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया यहाँ देख सकते हो बेटा। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट, देखो सेम पावर है, x की पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 3/x बचेगा, यहाँ पे -8/x² बचेगा, यहाँ पे -12x की पावर 3 बचेगी। ठीक है, और डिवाइड में भी x की पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5/x बचेगा, यहाँ पे -4/x², -20/x की पावर 3। बेटा जब आप x को इनफाइनाइट रखोगे ये सारे मान 0 बनने वाले हैं, ये भी तो बचेगा क्या, और ये x³ से x³ कटने के बाद तो 2/1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो सेम पावर इनफाइनाइट टेंशन ही नहीं है, फटाफट कॉमन लो, क्योंकि 1/इनफाइनाइट मुझे परेशान नहीं करता, वो 0 बन जाता है। बढ़े आगे। तो लिमिट में बेटा अपन बहुत क्विक रिएक्ट भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। आप ये समझो, इस तरह के क्वेश्चंस आपने बोर्ड में भी किए हैं, इस फॉर्मेट के क्वेश्चन सॉल्व करो इसको फटाफट। हाँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, ऑप्शन में नहीं है क्या 1? ठीक है, 1 क्यों नहीं आ सकता बेटा, 1 आ रहा है। यस सर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। जो लोग फटाफट रिएक्ट नहीं कर पाए, डीएल लगा सकते हैं क्या? डीएल लगा सकते हैं, और बिना डीएल भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखना, sin 2x डिवाइड बाई 2x और मल्टीप्लाई बाई 2x, और प्लस में कौन चल रहा है बेटा, 4x। सेम चीज डिनोमिनेटर के साथ 2x ऐसे एज इट इज चलने दो, sin 4x है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई 4x और डिवाइड में भी 4x। अब मुझे बताओ ये दोनों क्या बनने वाले हैं, ये दोनों 1 बनने वाले हैं, क्योंकि जब x 0 रख रहा हूं तो एंगल 0 बन रहा है, और वो सेम एंगल यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पे हो रही है। तो मुझे बताओ बचेगा क्या, 2x प्लस 4x, और डिवाइड में क्या चल रहा है, 2x प्लस 4x। लिमिट चल रही है, चलो भाई चलाने दो, एक्सटेंडिंग्स टू 0, ये क्लियरली कट गया, लिमिट की रख लो तो भी आंसर क्या आएगा बेटा 1। डीएल से कर लो, उससे भी आप कर सकते हो, उससे लिख लो इसको भी फटाफट। तो बात यही है कि आपके दिमाग में 3-4 मेथड हर टाइम क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आने चाहिए। कौन सा इफेक्टिव है, ये आपकी प्रैक्टिस से आएगा, आपको जब सारे फॉर्मूले पता होंगे वो आएंगे, रैशनलाइज, फैक्टराइजेशन, ठीक है, एक्सपेंशन, डीएल, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज तो हर जगह होता ही है बेटा, वो कहीं पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत कम टाइम में रिएक्ट करना, स्पेशली एक्स वाले बच्चे। ठीक है, जब भी लिमिट का देखो टूट पड़ो, उसको खत्म करो बस, उसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, ना समय लगेगा। एक्स के क्वेश्चंस जो है वो भी इसी तरह के मिलेंगे आपको, इससे ज़्यादा लेवल के नहीं मिलेंगे, और एनडीए वाले बच्चों को भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। आगे बढ़ें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1 प्लस साइन एक्स रूट में है, -1 माइनस साइन एक्स ये भी रूट में है, अपॉन में एक्स है, और लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 है। रैशनलाइज करके ट्राई करो बेटा, मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। क्या रहा है, 1 और 2, चलो 2 आंसर मिल, देखते हैं कौन सा होता है। 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, चलो अच्छा, क्या मेथड लगा रहे हो, डीएल, रैशनलाइजेशन, मैं तो फॉर्मूला लगा रहा मैं, cos x by 2 plus sin x by 2 plus cos x by 2 का नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो, cos x by 2 plus sin x by 2 plus cos x by 2। बिल्कुल कर सकते हैं, वो फॉर्मूला लगा है, क्योंकि इनवर्स में वो पढ़ के आए, इनवर्स में उसका ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अब किसी से करो। देखो बेटा, इन्होंने ये बात बोली, मैं आपको हेल्प कराता हूँ। 1 प्लस साइन एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, cos x by 2 प्लस साइन x by 2, ठीक है, होल स्क्वायर।
अगर रूट है तो फिर ये बाहर आएगा। ये फॉर्मूले की बात कर रहे हो बेटा आप? इससे भी कर सकते हो बिल्कुल। चलो अपन इससे ही करते हैं। अच्छा, रूट 1 माइनस साइन एक्स को भी क्या लिखूंगा मैं, रूट के अंदर है और ये बनेगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर। तो देखो बेटा इसकी जगह, और ये रूट भी है स्क्वायर भी है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे मिल क्या रहा मुझे, यहाँ पे देखो x टेंडिंग्स टू 0 और यहाँ पे क्या मिला मुझे, कॉस एक्स बाई 2, ये एंगल है, प्लस साइन एक्स बाई 2 और बीच में क्या साइन है, माइनस, और ये क्या मिला मुझे, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। और अब यहाँ पे देखो बेटा, ये cos x बाई 2 ये प्लस का माइनस का कट गया, डिवाइड में क्या चल रहा है बेटा, x। अब देखो बेटा साइन x बाई 2 पॉजिटिव का और यहाँ पे भी पॉजिटिव का, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन x बाई 2 बन जाएगा। और डिवाइड में क्या चल रहा है, x। जो एंगल यहाँ है वही मुझे यहाँ चाहिए। तो इस 2 को अगर मैं डिवाइड में रखता हूँ यहाँ से हटा के, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो देखो दोनों एंगल सेम है और लिमिट कहाँ जा रही है, तो इसका वैल्यू कितना होगा बेटा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 होगा। ठीक है, अगर आप इसको रैशनलाइज करके करते हो तो भी 1 ही आएगा बेटा। डीएल से करते हो, पहले देख लूँ 0/0 फॉर्म है, बिल्कुल है। डीएल से करोगे तो भी 1 आएगा। बात समझ में आ रही है? किसी को और मेथड देखना है तो बता सकते हो, डीएल देखना है तो बता सकते हो, रैशनलाइज देखना है बता सकते हो। आपका 1 आया था रैशनलाइज कर, हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो 2 वालों ने क्या गड़बड़ की थी? ठीक बेटा, ये एंगल सेम होना चाहिए, बस ये चीज़ आप माइंड में रखना। इससे थोड़ी 2-3 क्वेश्चन पहले x-2 आया था, तब भी वो सेम था ना x-2। अगर साइन 4x होता है तो डिवाइड में भी अपन 4x बनाते हैं। चलो ये इफेक्टिव। अच्छा, इस फॉर्मूले को ऐसे भी यूज कर सकते थे, साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये इफेक्टिव यूज करना ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि मुझे साइन में फॉर्मूला पता है। बढ़े आगे। अच्छा, किसी का प्रॉब्लम है ये फॉर्मूला कैसे आया, तो भी मैं बता सकता हूँ। आप 1 को ऐसे लिखो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मुझे बताओ ये आइडेंटिटी होती है। और साइन एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। तो बेटा इन दोनों का जब ऐड होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये माइनस में है तो ये 2ab माइनस में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इनवर्स में बहुत यूज होता है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आई होप लिख लिया होगा। लिख ले भाई। बढ़े आगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अरे बहुत आसान, फटाफट बताओ क्या आंसर है। 3/4 5 सेकेंड 10 सेकेंड का क्वेश्चन। ठीक है, देख भाई ये साइन 3 थीटा है और ये 4 इंटू थीटा है, तो मुझे पहले तो यहाँ 3 चाहिए, तो 3 से डिवाइड, तो 3 से मल्टीप्लाई। अब थीटा कहाँ भाग रहा है, थीटा 0 की तरफ। थीटा कहाँ भाग रहा है, थीटा टेंडिंग्स टू 0। तो मुझे बताओ ये वाला पार्ट क्या होने वाला है, ये वाला पार्ट क्या होने वाला है बेटा, 1 बचेगा क्या। ठीक है, इसमें भी आपको ये पता चल रहा है कि हाँ एंगल सेम चाहिए, एंगल सेम चाहिए। जो साइन का एंगल है वही नीचे बनाना पड़ेगा अगर नहीं है तो। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर ही है, बताओ फटाफट। 3/2 होगा ना। ठीक है भाई, साइन 3 थीटा है ना, तो पहले तो मुझे 3 थीटा क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 थीटा क्रिएट किया तो 3 थीटा से मल्टीप्लाई भी तो कराना पड़ेगा। और कौन है, साइन 2 थीटा, तो मुझे यहाँ पे इसके डिवाइड में 2 थीटा क्रिएट करना है और 2 थीटा से मल्टीप्लाई भी। अब मुझे बताओ लिमिट थीटा कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। मुझे बताओ ये कितना बनेगा, 1। ये कितना बनेगा, 1। थीटा से थीटा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/2।
और x के लिए ये सूटेबल क्वेश्चन है बेटा, परफेक्टली सूटेबल, इस फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। आगे बढ़े, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन x cos x अपॉन 3x। 1/3 2/3 चेक करते हैं बेटा। एक्चुअली ये क्वेश्चन 10-10 सेकंड के ही है बेटा, इसीलिए यहाँ पे अपन इतना जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं। साइन x cos x इंटू 3 इंटू एक्स। अब आपको ये सोचना है कि x 0 जा रहा है ना, तो ये चीज़ तो कितनी बनेगी, बोलो ये चीज़ कितनी बनेगी 1, और फिर 0 रख लो तो cos 0 कितना होता है, cos 0 और डिवाइड में 3 है तो cos 0 1/3 इसका आंसर है। कर सकते हाँ मैं समझ गया, साइन 2 थीटा बना रहे हो, उससे भी कर सकते, ठीक है उससे भी कर सकते। बढ़े आगे, डी नहीं आएगा बेटा, उससे भी सी ही आएगा। हाँ ठीक है, चलो भाई चलो भाई अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन x और x टेंडिंग्स टू 0। आराम से करो, 1 वाले थोड़े और टाइम लेके करो, 10 सेकेंड और ले लो। cos x वेरी गुड। cos x ही आएगा बेटा। अच्छा देखो पहले आप x को 0 रखो, e की पावर साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, e की पावर 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना होगा 0, और नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म में dl लगा दे। चलो भाई लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e की पावर साइन x, तो e की पावर साइन x का तो डिफरेंशिएशन यही होगा, फिर साइन x का होगा क्या होगा बेटा cos x, माइनस 1 का कितना हो गया 0 और x का कितना हो गया 1। अब ये डिफाइन फॉर्म में आ गया, रख लो, x की जगह 0 रखा तो मुझे बताओ क्या बनेगा, e की पावर साइन 0 इंटू में क्या चल रहा है बेटा cos 0, ठीक है ओके। cos x नहीं आएगा बेटा, सॉरी 1 आएगा। e की पावर साइन 0 कितना होता है बेटा 0, तो e की पावर 0 ये तो 1 हो जाएगा, और साथ में cos 0 जो कि कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 दैट गिव्स व्हाट 1। cos x यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए था, ठीक है भाई, x उसमें भी पुट होगा ना, ठीक है, तो यहाँ cos x नहीं आएगा। ऑप्शंस अच्छे दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा cos x नहीं होगा 1 होगा। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं बेटा। बढ़े, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हाँ ये भी बहुत आसान है, फॉर्म देख लो कौन सी है, 0/0 है, cos पाई साइन पाई कितना होता है, साइन 180 0 होता है ना, और पाई माइनस, तो dl लगाओ तो साइन x का क्या होगा cos x, पाई का तो 0 हो जाएगा, इसका 1। अच्छा हाँ -1 नहीं आएगा, cos पाई -1 और डिवाइड में -1, सो दैट गिव्स 1। हाँ भाई 1 बोला, OMR में भी सही भरना है। तो OMR में 1 बोल भरना है, यहाँ भले ही -1 है। चलो आगे बढ़े, चलो बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लिखा रखा है इसका मैंने, ऑप्शन नंबर ए log 5 वेरी गुड। मैंने आपको ये लिखा रखा है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 e की पावर, नहीं e की पावर वाला नहीं होगा, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है log बेस e a। और अब इस क्वेश्चन में आप देखो a की जगह कितना आ रखा है 5,
और लिमिट x 0 की तरफ जा रहा है, तो बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है, एक ही जगह 5 आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको लिख लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी आप कर लोगे फटाफट। क्या आएगा इसका आंसर? बी, ठीक है, n/3 दे रखा है एक ऑप्शन। चलो भाई, साइन mx अपॉन में क्या आ रहा है बेटा, तो इसको मैं mx ले लेता हूँ, अच्छा mx से मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ, और दूसरा क्या है tan nx, तो nx से डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी, और लिमिट कहाँ जा रही है, x टेंडिंग्स टू 0। तो मुझे बताओ ये वाला पार्ट तो कितना होने वाला है, ये भी कितना होने वाला है, x से x कट जाएगा, m/n इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक दो अच्छे क्वेश्चंस है, उसकी तरफ भी अपन चल रहे हैं फटाफट। इससे पहले आप देख सकते हो सौर्य भारत ऐप पे जो एडिशनल फीचर्स है, ऑल इंडिया सुपर टेस्ट सीरीज, डाउट बॉक्स, लाइव एग्जाम्स, प्रैक्टिस सेट, ई बुक्स, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलो ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आराम से सॉल्व करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। नन ऑफ दीज देखते हैं, ध्यान से कहीं गड्ढे ना खोदे हो, ऑप्शन में खोदे होते हैं अक्सर। कौन सा? वेरी गुड। चलो भाई मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप अपना कंपैरिजन कर लेना कहाँ पे आप फर्स्ट रखते हो। x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट है, यहाँ से बेटा मैंने x² कॉमन लिया रूट से, तो बाहर क्या आएगा x। चलो भाई x बाहर आ गया, तो रूट में क्या बचने वाला है, रूट में बचेगा 3 - 1/x², और इससे भी मैंने रूट से x² लिया, बाहर आया x, वो x मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, तो रूट में क्या बचेगा 2 1 - x², और डिवाइड में इससे मैंने x कॉमन लिया, तो ये 4 + 3/x। अब यहाँ पे आप देखो इस x से ये x कट गया, x इनफाइनाइट है, तो ये पार्ट क्या बनेगा बेटा 0, ये भी क्या बनेगा 0, ये भी क्या बनेगा 0, तो इसका फाइनल आंसर जब लिमिट रखूंगा तो √3 + √2 और बाय 4। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसको रैशनलाइज कराओगे तो √3 - √2 और डिवाइड में भी ये सेम चीज आ जाएगा। तो अब देखो बेटा ये a + b a - b, तो 3 - 2 और 3 - 2 कितना बनेगा 1, इसलिए न्यूमरेटर में कोई इसका इफेक्ट दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आपको सब क्लियर है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।